जाएगा। पिछले सत्र का भी, नए सत्र का भी, नए सत्र में भी इन्होंने लेट कर दिया, उसका भी 30 करोड़ रुपया अभी भी शामली मिल पर बकाया है। उसके लिए अभी डीएम से 10 बार मीटिंग कर चुके, जा चुके उनके पास खूब दबाव, लेकिन एक ठोस आश्वासन वहाँ से हमें नहीं मिल रहा। अब तो यही है, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और ये कलेक्ट्रेट पे या शामली मिल का जो मिल है उस पर डीसीओ सचिव उन सब का घेराव करा जाएगा और उन्हें अच्छे तरीके से इस बार मिल को बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा, इतना भुगतान नहीं होगा। चाहे हर गांव में करेंगे, इनका किसान संगठन बनाकर जाएगा। 1 तारीख तक या तो इन्होंने पेमेंट हमारा कर दिया, अगर ये 1 तारीख तक पेमेंट नहीं करते तो उसके बाद या रोड जाम करना पड़ो या तहसील में ताला लगाना पड़ो, मिल की सोसाइटी में भी ताला लगाया जाएगा। इनके इतने उत्साह के साथ किसान एक बात है, हमने खतौली के एक बहुत बड़े अधिकारी हैं त्रिवेणी ग्रुप के, उनसे बात हुई हमारी। उन्होंने कहा आखिरी स्टेज रह रही अरबी के लिए, तो कन्फर्म सी बात होगी। कन्फर्म है तो भाई 98% कन्फर्म मानो चौहान साहब। अब बिना बिकू देख कुछ होनी ना का दौरा है कुछ नहीं जान लिए तो डीएम साहब भी मतलब है कि पहले तो बात है मिलना में पसंद नहीं करते, और फिर कैश उनका मिल है तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं है, और जिले के मालिक है और उनके अब तो यह है कि आरएस जारी हो रही, अब पूर्णतः सब कुछ डीएम उसका वो है, वो कुछ भी। स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर, मैं राहुल चौहान, और आज हम गांव झैल में मौजूद है जहां पर किसानों ने एक मीटिंग बुलाई है बकाया भुगतान को लेकर, क्योंकि बकाया भुगतान का मुद्दा लगातार चला हुआ है। 95 दिन धरना भी हुआ, किसानों का संघर्ष भी हुआ। उस संघर्ष का एक नतीजा निष्कर्ष निकला था कि 14 दिन का पेमेंट चल गया था, लेकिन बकाया भुगतान का वहीं रुका हुआ था। उसके बाद फिर मिल मालिक ने वो 14 दिन का भी रोका, फिर धरने की नौबत आई, फिर मिल मालिक को चेताया गया। उसके बाद फिर 14 दिन का जो चला हुआ था उसमें फिर से उन्होंने 1, 2, 3 दिन का देना शुरू किया। तो अब बकाया भुगतान का मुद्दा जो अड़ा हुआ है उस पर लगातार किसानों के बीच जाकर जो किसान नेता संजीव शास्त्री है और समस्त किसान जो है एकत्रित हो रहे हैं और वो आगे का क्या प्लान कर रहे हैं, हम उसी को जानने के लिए इनके बीच में पहुंचे हैं। आज की पंचायत जो है गांव झैल में है और समस्त किसान जो जिम्मेदार किसान है यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, क्योंकि अभी जो बड़वे में पंचायत हुई थी उसमें निर्णय लिख रहा था कि भाई 30 तारीख तक का समय हम मिल मालिक को दे रहे हैं, उसके बाद हम जो कड़ी कार्रवाई है वो करेंगे। तो समस्त किसान मौजूद है, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सीधा हम किसानों के बीच जाकर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रणनीति है, क्या आगे का प्लान है और किस तरीके से मिल मालिक के जो जबड़े से है जो बकाया भुगतान कैसे निकाला जाए, उस पर हम चर्चा करने के लिए किसानों के बीच चलते हैं। राम राम जी। राम राम जी। तो क्या रणनीति आगे की, जैसा लगातार अब किसान, पहले तो था भाई इलेक्शन का टाइम था, आचार संहिता लगी हुई थी, किसानों ने सरकार को भी टाइम दिया, मिल मालिक को भी टाइम दिया, लेकिन अब एक्शन का टाइम है। तो क्या रणनीति आगे की बन रही है समस्त किसानों की? समस्त किसानों की यही रणनीति है आगे की। इस बार जो है आर पार की लड़ाई होगी। जैसे प्रशासन ने पीछे भगा लिया था, हमें भाई स्टाम्प पर सिग्नेचर करवा के एडीएम ने हमें जो टाइम दिया था कि अप्रैल तक समस्त भुगतान करवा दिया जाएगा। पिछले सत्र का भी, नए सत्र का भी, नए सत्र में भी इन्होंने लेट कर दिया, उसका भी 30 करोड़ रुपया अभी भी शामली मिल पर बकाया है। उसके लिए अभी डीएम से 10 बार मीटिंग कर चुके, जा चुके उनके पास खूब दबाव, लेकिन एक ठोस आश्वासन वहाँ से हमें नहीं मिल रहा। अब तो यही है, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और ये कलेक्ट्रेट पे या शामली मिल का जो मिल है उस पर डीसीओ सचिव उन सब का घेराव करा जाएगा और उन्हें अच्छे तरीके से इस बार मिल को बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा, इतना भुगतान नहीं होगा। चाहे भले ही वो किसी ग्रुप पर बिको या ना बिको, अपना भुगतान लेना, हमें अपना भुगतान लेना है, ये निश्चित करना है। फैक्ट्री तभी चलेगी जब हमारा जल्दी से जल्दी भुगतान हो जाएगा। इतना किसान चुप नहीं बैठने वाला है और पहले से ज़्यादा जोश में है। जो पहले धरना दिया था उससे भी ज़्यादा जोश में हैगा इस बार जो है किसान, और ये बिल्कुल जो वादा खिलाफी करी सर प्रशासन ने किसान के खिलाफ, ये बहुत गुस्से में है फिलहाल किसान। अच्छा, पहले जो बातचीत हुई थी, 95 दिन धरना चला था, उस पर तरह तरह के आरोप लगे थे, लेकिन वो आरोप खारिज हो गए थे। उसके बाद एक्शन लिया गया, लेकिन गाँव में कुछ नाराजगी थी। क्या किसान उसी उत्साह, उसी जोश के साथ आगे कुछ कार्रवाई करने के लिए तैयार है? उससे भी ज़्यादा उत्साह है किसानों में। अरे गांव गए मीटिंग करेंगे रोज आना, परसों को बरला जट में होगी, हर गांव में करेंगे। इनका किसान संगठन बना कर जाएगा।
पहली तारीख तक या तो इन्होंने पेमेंट हमारा कर दिया। अगर ये पहली तारीख तक पेमेंट नहीं करते तो उसके बाद चाहे रोड जाम करना पड़ो या तहसील में ताला लगाना पड़ो, मिल की सोसाइटी में भी ताला लगाया जाएगा। जबकि इतने उत्साह के साथ किसान हैं कि बेकार पार हो जाएगा काम इसका। इसी पहली जून के लास्ट तक पेमेंट का काम हो जाएगा। अच्छा, प्रभात मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अच्छा प्रभात भाई, पहला तो स्वागत है आपका। बढ़िया भाई, चौहान साहब सुना दे। अच्छा, एक जो मील बिकने की बातचीत चल रही लगातार भाई, हमने भी सोशल मीडिया पर डाली थी, हमें पता लगा था भाई मील बिक चुका है। उसकी थोड़ी क्या कह रहा भाई, सूत्रों के हवाले तक खबर आई थी हमारे पास भी अगर मील में बिकने की जो कार्रवाई है वो हो चुकी है, लगभग आखिरी स्टेज में जा रही। त्रिवेणी ने यहाँ पार पंजा जमा लिया, तो कितनी कुछ खबर आई इस चीज़ की? भाई ये सूत्री था दो रहे चौहान साहब, यही मैं दो रहे। देखो एक बात है, हमने खतौली के एक बहुत बड़े अधिकारी है त्रिवेणी ग्रुप के, उनसे बात हुई हमारी। उन्होंने कहा आखिरी स्टेज ले रही और बिक लिया। तो कन्फर्म सी बात होगी? कन्फर्म है तो भाई 98% कन्फर्म मान लो चौहान साहब। अब बिना बिकू दे कुछ होनी ना का दौरा है, कुछ नए दे यू बिक लिया, इस चीज़ से आप निश्चित रहो। भट्टे की ईंट नहीं है, एकदम उठा कर ले जाओगे, पर्चा बना कर बिल बना कर, बड़े अड़ंगा है बहुत। और भाई सब चीज़ नाप तो लो, सब चीज़ देखी जा, कितना रह जा, कितना जाएगा, कितना भी आ जाए, कितना, तो लगभग महीनों का टाइम लगा इसमें, हो लिया काम इसका। अच्छा, किसान कितना उत्साहित है अब की बार जो कड़े निर्णय लेने के लिए, क्योंकि बकाया भुगतान पीछे तक लेकर अब तक का वही जुका तू है जितना था, उसमें कोई मतलब इन्होंने घेरा नहीं है, कोई घटाव नहीं है, बल्कि बढ़ा हुआ है। और जो यूँ था नया सत्र का, इसमें भी थोड़ी रुकावट चल रही, कभी 3 दिन का आ जाए, कभी फिर रुक जाए, कभी 3 दिन का आ जाए। तो किसानों में इसके प्रति कितना रोष है और कितना उत्साह है आगे अपना परमिट लेने के लिए? बहुत सादा इतना सूखी खाल लगे थे, अल्ली खाल लगे इब जा अपना चुपड़ का खाल लगे। ये भी इतना उत्साह हुआ है, बिका का हमारे पैसे देगा भाई, कौन नहीं जाता। आप किसी दुकान पे चले जाओ, नकद दोगे नकद लोगे। यहाँ उल्टा सिस्टम हो रहा, दे दिया, अपना आने का कोई सिस्टम नहीं है। उत्साह इतना है, उत्साह ये नहीं है बिक गया, दुख नु है। इससे हमारी 3 से लेकर 4 पीढ़ी जुड़ी हुई है, 3 पीढ़ी इस मील से हमारी जुड़ी हुई है। ऐसा जो मान लो बिकेगा तो दुख तुम्हारे पे भी होगा। खुशी इस बात की है, ज़्यादा बड़े में हो गए बदतमीज़, एक बदतमीज़ किस्म के लोग इतने ज़्यादा हो गए, मतलब पेमेंट नहीं देने को रहे। इनके पास है पैसा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दब्बू भट्टी जी नहीं है पैसे का। सुख इस बात का है बस, त्रिवेणी आ जाएगा, अपना चलाओगा, पैसे देगा। जिसको खतौली वाला अपना कर रहा नहीं, यहाँ करेगा। खुशी भी है, दुख इस बात का है भाई, 3 पीढ़ी जुड़ रही थी इसकी गैल, और दुख भी हो जाए लिया। अब तो सुख 100 के 100% है। हमने किस पता ले रखा, को ठेका थोड़ी हमारे दरस का भाई, गलत करेगा बिकेगा, गलत करेगा जेल में जाएगा। तो खुशी खुशी है, दुख नहीं है। अब जब था पहले दुख, अब नहीं है। तो शास्त्री जी भी मौजूद हैं, इनसे भी 2 बातचीत करेंगे। शास्त्री जी नमस्कार। नमस्कार जी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो क्या रणनीति चल रही, क्या मतलब आगे का निर्णय है जो यहाँ लगातार पंचायतों में लिया जा रहा है, बड़वे में भी लिया गया था, तो यहाँ तक क्या निष्कर्ष निकल कर आया, आगे किस हिसाब से आगे लेकर चलोगे? ऐसा ये हमारा जो है धरना समाप्त हुआ था 95 दिन में, तो उसमें तय हुई थी वह अप्रैल तक का हम न्याय दे देंगे और पुराना भुगतान भी सारा देंगे। लेकिन मिल मालिक उसको मतलब है शर्त को निभा नहीं रहा और मिलना भी नहीं चाह रहा। और हम डीएम साहब के पास भी जो है 10-20 बार जा लिए, तो डीएम साहब भी मतलब है कि पहले तो बात है मिलना भी पसंद नहीं करते, और फिर भाई कैश उनका मिल भी है तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। और ज़िले के मालिक है, और उनके अब तो यह है कि आरसी जारी हो रही, अब पूर्णतः सब कुछ डीएम उसका वो है वह कुछ भी एक्शन ले सके। लेकिन उसमें जो है ढिलाई बढ़ती जा रही, तो ढिलाई बढ़ती जा रही, तो हमें भी लग रहा है ढिलाई बढ़ती जा रही है। जून चल गया, अब जुलाई भी आ सके, भाई सर्दी भी आ सके, अब क्या कर सके। अब कभी तो ये बिकने की बात चल पड़े, कभी फिर अटकड़ से लग जाओ, भाई नहीं हुआ, तो लोग भी मतलब गुमराह हो रहे, किसान भी सभी। तो भाई अब ये बिको या ना बिको कुछ भी, हमें तो पेमेंट से मतलब है, भुगतान से मतलब है। हमने 30 तारीख तक का अल्टीमेटम दे रखा, देखा था वहाँ डीएम साहब को, भाई 30 तारीख तक अगर किसानों का भुगतान ना हुआ तो 1 तारीख में तहसील में धरना प्रदर्शन होगा, और उसमें जो है बड़ा निर्णय किसान लेंगे।
और क्या लेंगे वो तो वहीं जाकर सबकी सलाह होगी क्या निर्णय लेना। तो पहली तारीख में किसान भाइयों से भाई अपील है, समय है 11 बजे और उसमें हर गांव में मीटिंग चल रही। आज झाल में है, परसों बड़वे थी और परसों को बरल है, उससे आगे भाई बावड़ी में होगी, उसमें काबड़ोत में, और फिर बुटराडी है, फिर बनत है। ऐसे ही मतलब जो भी गांव है 23 तारीख तक हर गांव में जो है मीटिंग करी जाएगी, सब कुछ है, सब बात जो है बताई जाएगी। धरना अभी सांकेतिक है या उसी धरने में निर्णय लिया जाएगा आगे? पहली तारीख में निर्णय लिया जाएगा भाई धरना नुकन हुई भाई एकदम अनिश्चितकालीन करना या क्या करना, तो उसमें ही जो है किसान भाई निर्णय लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ तो धर्मेंद्र जी भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम दो बात पूछेंगे। धर्मेंद्र जी, आरसी जारी होगी, उसके बाद मिल वाले का प्रशासन का क्या रोल रह गया? आरसी कटने के बाद कितना मतलब प्रशासन का रोल होगा इसमें, कितना मिल मालिक का होगा? देखो जी, आरसी जारी तो हो चुकी, लेकिन अब जिसमें रूल रेगुलेशन के तहत 90 दिन का इनको समय दिया गया है। अगर 90 दिन के अंदर ये पेमेंट नहीं करते तो इनको विद पेनल्टी किसानों का पेमेंट खाते में क्रेडिट करना पड़ेगा। उसके लिए चाहे अपना मील बेचे धरती बेचे, वो इनका है, इनका पर्सनल मैटर है वो। और मेरा कहने का मतलब ये है, मिल मालिक ने, यहाँ के मैनेजमेंट ने और यहाँ के शामली ज़िले के प्रशासन ने किसानों के साथ बहुत बड़ा छल किया कि मिल मालिक ने स्पष्ट झूठ बोल लगा किसानों के बीच में, कह लगा जी एक चांस दे दो, चलता चलता मैं इसे बेच लूँगा और थारा पेमेंट चलता चलता ही सारा हो जाएगा। उसका 1% भी पालन नहीं हुआ, पुराना 60% पेमेंट बकाया है और अब भी गोलमोल बात करे, कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे। तो किसानों ने आखिरी चांस दिया इसको, किसानों के साथ आखिरी छल हुआ आयु, और अब आगे कोई चांस नहीं दिया जाएगा मिल को। और मेरा मिल प्रशासन से भी और यहाँ के जिला स्तर के प्रशासन से भी यह अनुरोध है कि अपना जल्दी जल्दी इसका पेमेंट का उचित प्रबंधन किया जाए, या तो सेल करा जाए इसको, या अपने स्तर पर जैसे भी हो। किसान इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हो और इसका पालन करते हुए जल्दी जल्दी इसका भुगतान करें। तो ताऊ जी मेरे साथ मौजूद है, लगातार 95 दिन यहाँ धरने में रहे, लगभग 100 महीना सर्विस रोड को लेकर बड़वे धरने में था, तो धरनों तक जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा बाइक का तार पार करेंगे बेटे, करेंगे यार? पक्की बात है। तो मिल मालिक की नीयत इतनी खराब क्यों हो रही किसानों के प्रति? सारा बौद्ध नीत का है ना, इसका बैन पड़ रही थी पहले से ही, अगला राख लो, पिछला दे दो, अगला राख लो। मुझसे लड़ाई है, इनका मुझसे मुँह उसको पैर का भगाओगे। और हम है 4 आदमी और तो है भाई साहब, और बात हम संजीव और ये क्या नाम है इसका, हाँ हमें 4 आदमी, हम 28 मिनट लगे कि मैं जान चल जाऊँ। अच्छा, एक जो मिल मालिक है बार बार भाई कहता है भाई आश्वासन दे दिया था, बकाया का भी दे दिया था, वैसा भी दे दिया था, और लेकिन वो लगातार झूठ हो रहा। तो उस पर मतलब अधिकारियों तय बातचीत होती रहे, तो उस बातचीत में कुछ लिखड़ा निर्णय या भाई बिकेगा ही सीधा? तो बिकेगा तो हो जाता है, ये अधिकारी भी नहीं मान रहे। मैं परसों डीएम का दौरा बैठा रहा, मैं जी कह रहा अरे कहना तुम्हारा काम हो जाएगा, एडीएम भी नहीं के बोल रहा, मगर फिर तो बिक गया। अगले हाँ होगा काम, तुम्हारा पेमेंट आ जाएगा। ये इतने झूठे हैं। और एडीएम का भी तबादला हो गया, एडीएम का भी तबादला लगा, दोनों गए। तो लगभग उम्मीद है भाई हो जाएगा, हो जाएगा, पक्का होगा, नहीं होगा धरना बैठा हुआ है। पंकज भाई मेरे चैनल पर। हाँ जी, चौहान साहब आपका स्वागत है जी। तो क्या लग रहा है आपका, किसान कितना एकत्रित होकर जा रहा? देखो जी, किसानों में जो है, जो अधिकारियों ने जो आश्वासन दिया था, मिल मालिक ने जो आश्वासन दिया था, देखो जिस प्रकार से 95 दिन किसानों ने धरना दिया और बीच बीच में अधिकारी आते रहे, आश्वासन देते रहे, लेकिन उसके बावजूद जो है फिर एडीएम साहब ने हमारा समझौता करवाया, डीएम साहब ने, कि हम आपका जो है मार्च अप्रैल तक पूर्ण भुगतान कर देंगे। किसान इसी उम्मीद पर बैठा रहा कि भाई चलो बड़े अधिकारी हैं ज़िले के, और इनकी बात पर विश्वास करके धरना उठ गया। लेकिन अब तक किसानों का जो है इस साल का 1 महीने के करीब भुगतान रह रहा और पिछला पूर्ण रूप से भुगतान रह रहा। उस पर जो है हमने कई बार डीएम साहब से मीटिंग करी और उन्होंने जो है
आश्वासन देते रहे भाई बात करेंगे, मिल मालिक से बात करेंगे और आपको बताएंगे। बस इसी उपलक्ष्य में हम 50 दफे डीएम साहब से मिल चुके और फिर हमने मन बना लिया भाई किसानों को जागरूक करेंगे हम। और कल परसों जो है बलवा गांव में पंचायत थी, आज जो है इसमें झाल गांव में पंचायत है। इसी तरीके से शामली शुगर मिल के जितने गांव हैं उसी प्रकार से जो है एक एक दो दिन के अंतराल पे जो है सभी गांवों से सभी किसानों से राय ली जाएगी और एक मजबूती से जो है इनके तहसील को किसान भर देगा पूर्ण रूप से और कड़े फैसले लिए जाएंगे। जिले का कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो उसका झूठा आश्वासन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जानेगा। हमें बिल्कुल जो है गन्ना इधर डाल लेंगे, उधर हमें पेमेंट चाहिएगा। और जिस प्रकार से किसानों का शोषण हो रहा वो बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होने का। इन लोगों ने सोच लिया अधिकारियों ने कि भाई ये तो थोड़े घने किसान हैं, अलग अलग पार्टियों में बटे हुए हैं, कोई किस पार्टी का आ जा 10-10, 55 किसान लेके अपना तहसील में आ जा, इनकी कोई औकात तो है नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अधिकारी जो है इस बात को ढिलाई में ना लें और जो उनका काम है, जो मिल से पेमेंट लेने की जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त करें। अगर वे इस पर ध्यान नहीं देंगे तो जो है 1 तारीख के बाद जो जैसे किसानों की वहाँ मीटिंग होगी उसमें सभी अधिकारियों को बुलाया जाएगा, उनसे सारी बातचीत होगी और अब के जो है आश्वासन से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद है। हम किसान धरने में जो किसानों की पंचायत चल रही थी उसमें मौजूद थे, तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने हमारे कान में आकर कुछ ऐसी बातें कही जिसे हम दिखाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि वो बात हमारे माध्यम से कहे। क्या बात थी बेटे, बताओ। हमारी स्कूल की फीस नहीं जा रही है और हमारे लगते फटे फटे हैं और इसका कारण है पेमेंट की वजह से। तो जो मिल मालिक है वो पेमेंट नहीं दे रहा, इसका खामियाजा तब ना भुगतना पड़ रहा है। मास्टर फीस मांगे है और फीस जा नहीं रही। हाँ भाई, थारा भी हुई है, फीस नहीं जा रही। हाँ जी। जा नहीं रही। हाँ जी। और लत्ते भी फट रही। हाँ जी। पूछेंगे कितना समर्थन मिल रहा है किसानों का। भाई किसानों का तो समर्थन ढेर हो रहा, एकजुट जुड़ा लग रहा है किसान हटके फिर वो पहले वाली स्थिति आ रही, बल्कि उससे भी फालतू। जो मीटिंग के बारे में गांव वाले आकर अपने आप कह लग रहे, आज हमारे गांव में मीटिंग ले लो, आज मतलब कावड़ोत में है, कल 2 दिन बाद झाल में है, 3 दिन बाद बड़वे में है, ऐसे हो रहा। तो उम्मीद कितनी है भाई अब की बार फाइनल डिसीजन होकर होगा? भाई फाइनल तो उम्मीद यही है, सारे जब एकजुट हो जा, जहाँ भी वो हो, और आदमी तो ही सब कुछ है। जब आदमी इकट्ठा हो जाएगा, मिल वाले की क्या हिम्मत है, क्या उसकी ताकत है, क्या प्रशासन की है। प्रशासन ने तो इनका देख लिया ताकत में, जो यहाँ सीट थी, जो प्रशासन सही अपना कार्य करता है यहाँ भाई शामली ज़िले में या मुजफ्फरनगर ज़िले में अपना सही काम या किसानों की बात सुनता, उसका पेमेंट दुआता और अन्य मुद्दे बहुत थे जो उन पर करते, शायद ये सीट ना खोनी पड़ती प्रशासन को। यह चेतावना है प्रशासन को, जिस तरह आगे उसकी आँख खुल जा, जो आगे ऐसा करेगा इससे भी भयंकर परिणाम प्रशासन को मिलेगा आगे आने वाले समय में। तो कहीं ना कहीं जो यह सीट है रे, या लगा लो मुजफ्फरनगर लगा लो, सहारनपुर लगा लो, या किसानों का जो मुद्दे हैं उन्हीं ने लेकर ज़्यादा मतलब इसका इफेक्ट पड़ा। जी हाँ, इसका इफेक्ट रहा, चूँकि शासन प्रशासन शामली ज़िले में खास तौर से कैराने में अपने वादे पे खरे नहीं उतरे और उसका ये रिएक्शन आया। और अब भी जो है 1 तारीख को जो हम ज्ञापन देंगे वो लास्ट ज्ञापन दे करके उनसे कहेंगे कि आप जो है तो इस बात को मानिए, कराइए, वरना जो है इसके परिणाम जो है भयंकर होंगे। अच्छा, बिजली का क्या मुद्दा था? बिजली का भी चल बिजली का ये मुद्दा है, मतलब घर घर जाके जो 1 किलोवाट थी उसकी 2 किलोवाट कर लग रही है, जिसकी 2 थी उसकी 3 किलोवाट कर लग रही है। तो मैं सभी को ये कहना चाह रहा, किसी को एक के कंधे पर नहीं, भाई मेरा काम हो गया, दूसरा संभालेगा, ऐसे तीसरा संभालेगा, सब एकजुट हो गए। बिजली का मुद्दा भी उठाना पड़ेगा। बहुत भयंकर स्थिति आ रही बिजली की भी, केबिल काट रहे 2-2 हज़ार पर 4-4 हज़ार रुपये। सरकार ये नहीं देख रही, बच्चों की फीस नहीं जा रही, उसका ट्रांसपोर्ट जो बच्चे गाड़ी में जा उनका पीछा नहीं दिया जा रहा, वे आगे चढ़ाई कर दे, नहीं बच्चों का नाम काट दे। जो प्रशासन ये नहीं सोचेगा, हम प्रशासन के बारे में सोच लगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सभी किसानों ने अपना कीमती समय दिया। तो जो पंचायत जो मीटिंग है किसानों की लगातार चल रही है, वो बकाया भुगतान को लेकर, बिजली बिल को लेकर, तो तमाम मुद्दे जो किसानी मुद्दे हैं उनको लेकर चली हुई है। तो हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच ऐसे ही मौजूद रहेंगे। जो कुछ निर्णय होगा वो लेते रहेंगे और किसानों की जो फीडबैक है हम अपने चैनल पर दिखाते रहेंगे। क्या उनकी आगे की रणनीति है, क्या बकाया भुगतान का चला हुआ है। कहीं कहीं से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मिल लगभग
80-90% बिक चुका है। इसकी कागजी कार्रवाई रही हुई है। बहरहाल ये सत्य कितना है इसकी हम जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। और हम काफ़ी दिनों के बाद कोई वीडियो डाल रहे हैं, वो थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से, पारिवारिक प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं आ पाए थे। अब हम लगातार आप लोगों के बीच ऐसे ही जुड़े रहेंगे। तो आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।